हाय गाइस, मैं हूँ प्रथमेश माने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स। आज एक्चुअली मैं ऐसे कुछ शूट करने वाला नहीं था। द प्लान वॉज मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आया हूँ एंड ये विला मैंने बुक किया था। बट ये प्रॉपर्टी मुझे इतनी पसंद आई कि आई फेल्ट आई शुड डू अ व्लॉग ऑन दिस। तो एक्चुअली प्लान था अपने दोस्तों के साथ एंड स्कूल के फ्रेंड्स थे, काफ़ी सालों के बाद मिलने वाले थे। सो आई जस्ट थॉट कि हम कुछ आउटिंग प्लान करें। सो व्हाट आई डिड वाज आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द इंस्टाग्राम एंड ऑन इंस्टाग्राम आई केम अक्रॉस अ हैंडल दैट इज़ ब्रूट स्टेज। एंड ब्रूट स्टेज पे जाने के बाद वहाँ पे मुझे एक वेबसाइट मिली। उनके वेबसाइट पे जाने के बाद काफ़ी सारे विलास के ऑप्शन मिले एंड दिस अट्रैक्टेड मी। जिस तरीके से विलास थे वहाँ पे काफ़ी क्यूरेटेड लगे मुझे एंड दोज अट्रैक्टेड मी। आई जस्ट टैप्ड ऑन एवरी विला एंड उसमें से ये एक विला है। दिस विला इज़ कासा बियांका। आई फेल्ट द प्रॉपर्टी वॉज ऑसम। आई वॉन्टेड टू मेक सम गुड मेमोरीज विद माई फ्रेंड्स। काफ़ी सालों के बाद मिलने वाले थे। तो देर आर विलास, बहुत सारे विलास आपको मिलेंगे, बट इस विला ने मुझे अट्रैक्ट किया क्योंकि इस विला में काफ़ी सिंप्लिसिटी मुझे नज़र आई एंड द वे इट इज़ डिज़ाइंड दैट जस्ट गिव मी अ थॉट दैट आई शुड एक्सप्लोर दिस विला। एंड इनके पास और भी कुछ विलाज है, दोज आर ऑल्सो ऑसम। तो ये जो विला है ये है कासा बियांका। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये लोकेटेड है कर्जत में। सो मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स में आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो। पूना से आ रहे हो तो भी आप आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हो। सो कम अलॉन्ग विद मी, आई शो यू दिस विला। ऐसे ही कुछ अमेजिंग व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे कुछ अमेजिंग व्लॉग्स आपको आगे देखने मिलेंगे। ये विला कर्जत में रिसेंटली बनाया गया है। अगर आप ये विला देखते हो तो आपको यहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्चर नज़र आएगा। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ में मेडिटेरेनियन फील इस विला को है। ये वाइट कलर काफ़ी क्रिस्पी नज़र आता है इन दीवारों पे। बाहर से देखे तो टॉल ब्लैक फ्रेम्ड विंडोज नजर आते हैं और उनके सामने फ्रेंच बालकनीज नजर आते हैं। ये काफ़ी स्लीक और ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट इस विला को ऐड करता है। इस विला के वॉल बॉर्डर्स ब्लैक स्टोन से बने हुए हैं जो काफ़ी रॉ और अर्थी टेक्सचर देते हैं। इस विला का सिमेट्री और प्रॉपर क्लीन लाइंस इस विला को कॉन्टेम्प्ररी लुक देता है। ये था बाहर का लुक। अब हम इस विला को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। अंदर आते ही जो मैंने नोटिस किया दैट वाज द लार्ज फ्लोर टू सीलिंग विंडोज। इनके वजह से इस रूम में काफ़ी नेचुरल लाइट हमें नज़र आती है। इनर वॉल्स बेज कलर से कलर किए गए हैं और साथ ही साथ में जिस तरीके से आर्ट इफेक्ट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं उनके वजह से अर्थी टोन्स ज़्यादातर डोमिनेट करते हैं। सामने की दीवार पे काफ़ी इम्प्रेसिव डिस्प्ले किया गया है टेराकोटा पॉटरी पीसेस का। जो शेल्व्स है वो ओपन है जिस वजह से इसमें इंडियन कल्चरल चार्म हमें नज़र आता है। जो डाइनिंग टेबल और लाउंजिंग एरिया है वो इनबिल्ट है इन दीवारों में। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये सोफास पत्थर से ही बने हुए हैं। सो काफ़ी मिनिमलिस्टिक यूज़ किया गया है वुड का एंड दिस इज़ रियली अ इको फ्रेंडली विला। जहाँ पे टीपॉय और डाइनिंग टेबल है वहाँ पे टाइल्स से कवर किया गया है। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे वॉल माउंटेड टीवी दिया गया है। सो इट ऑल्सो मेंटेन्स द मिनिमलिस्टिक फीचर ऑफ द वॉल। काफ़ी न्यूट्रल टोन्स और सॉफ्ट लाइटिंग की वजह से काफ़ी कामिंग वाइब्स है इस विला में और इसीलिए ये विला स्टेकेशन के लिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अगर आप आना चाहते हो तो ये प्लेस आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इस विला की हर एक चीज़ काफ़ी आर्टिस्टिकली डिज़ाइन की गई है एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस विला। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे इस विला का फर्स्ट बेडरूम। जो बेडरूम भी है वो भी हमें अर्थी टोन से भरा हुआ नज़र आता है। बेज कलर यहाँ पे भी हमें डोमिनेटिंग नज़र आता है। जैसे बाहर हमने नोटिस किया कि यहाँ पे फर्नीचर का काफ़ी मिनिमलिस्टिक यूज़ किया है। यहाँ पे बेड्स भी कंक्रीट से बने हुए हैं एंड दैट इज़ रियली यूनिक
I have never seen such villas ever. के सामने ही हमें पूल नजर आता है. This is the best part of the villa. पूरा विला अंदर से एक्सप्लोर करने के बाद हम एंड में पूल को भी एक्सप्लोर करेंगे. इस फर्स्ट बेडरूम से जो पूल का व्यू है दैट इज़ रियली अमेजिंग. और पीछे हमें सह्याद्री नज़र आता है. मॉनसून में यही विला काफ़ी खूबसूरत नज़र आता होगा. ये जो फर्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे दैट इज़ रियली स्पेशियस. सिर्फ बेडरूम ही आर्टिस्टिकली डिज़ाइन नहीं है, जो बाथरूम है दैट ऑल्सो गिव्स यू अ यूनिक फील. यहाँ के किसी भी चीज़ में आप आर्ट को मिस नहीं करोगे. नीचे के फ्लोर को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जाएंगे अपर फ्लोर पे. ये स्टेयरकेस है जो हमें अपर फ्लोर पे लेके जाता है. ये विला 4 BHK विला है. नीचे हमने फर्स्ट बेडरूम देखा. नाउ दिस इज द सेकंड बेडरूम. इस बेडरूम का भी डिज़ाइन अर्दी टोन से भरा हुआ है. एक प्रॉपर थीम के साथ ये विला डिज़ाइन किया गया है. हर बेडरूम में आपको ऐसे ही टोन्स नज़र आएंगे. जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्लोर टू सीलिंग हाइट काफ़ी बड़ी है, जिस वजह से नेचुरल लाइट की कोई कमी नहीं महसूस होती. द बेडरूम इज़ रियली मिनिमलिस्टिकली डिज़ाइन और काफ़ी स्पेशियस भी है. इस बेडरूम में एंट्री करते ही हमें यहाँ पे वार्डरोब और वॉशरूम नज़र आते हैं. इन बेडरूम में जो डिस्प्ले किए गए टेराकोटा पॉटरी है दैट गिव्स अ डिफरेंट चार्म टू दीज बेडरूम्स. सेकेंड बेडरूम से काफ़ी खूबसूरत व्यू नज़र आता है पूल का. द पूल इज़ रियली स्पेशियस. अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आना चाहते हो, सो दिस पूल विल नेवर डिसअपॉइंट यू. अर्दी टोन्स बेज कलर के साथ ये जो टर्कोइज ब्लू है दैट रियली गिव्स अ पॉजिटिव वाइब टू दिस विला. फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज़ रियली अमेजिंग. नॉर्मल विलास और नॉर्मल रूम्स की तरह यहाँ पे वुड का यूज़ काफ़ी कम किया गया है. जो वॉशरूम्स है वो काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी आर्टिस्टिकली डिज़ाइन किए गए हैं. सो ये था सेकंड बेडरूम इस विला का. अब हम आए हैं थर्ड बेडरूम में. आई फील बिकॉज ऑफ द साइज इज़ द मास्टर बेडरूम. काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है यहाँ के इन बेडरूम्स में. इट रियली गिव्स अ मेडिटेरेनियन फील. काफ़ी अर्दी वाइब्स इन बेडरूम्स को है. इसी वजह से ये एक आइडियल लोकेशन है स्टेकेशंस के लिए या फिर क्रिएटिव रिट्रीट्स के लिए. जैसे बाकी के वॉशरूम्स थे वैसे ही ये भी काफ़ी क्रिएटिव वॉशरूम लगा मुझे. हर एक डिटेल्स पे इस विला में ध्यान दिया गया है. इन टाइल्स में काफ़ी सिंप्लिसिटी हमें नज़र आती है, बट इट रियली गिव्स अ यूनिक फील. सेम वाइब्स, सेम रस्टिक फील, सेम कल्चरल इन्फ्लुएंस. ज़्यादा लैविश फर्नीचर या फिर अपहोल्स्ट्री आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, बट जो भी नज़र आएगा दैट विल रियली इम्प्रेस यू. ये एक 4 बेडरूम विला है. सारे बेडरूम्स कवर करने के बाद अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया हूँ, जहाँ पे हमें नज़र आता है किचन. किचन काफ़ी स्पेशियस है एंड आपके सारे ज़रूरतों को ये पूरा करता है. If you want refrigerator, it is also available. If you want an oven, that is also there. किचन से ही हमें पूल का नज़ारा दिखाई देता है. सो पूरा विला एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जाएंगे पूल की तरफ. पूल इज़ रियली अमेजिंग. ये टर्कोइज ब्लू कलर यहाँ के इस अर्दी टोन्स को परफेक्टली मैच करता है. जैसे ये विला हमें मेडिटेरेनियन फील देता है, सिमिलर टू दैट ये पूल भी हमें मेडिटेरेनियन फील देता है. द विला इज़ रियली डिज़ाइंड अमेजिंगली. ये वाइट कलर इस विला को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देता है. अगर आप परफेक्ट स्टेकेशन के लिए दोस्तों के साथ कुछ प्लान करना चाहते हो, फैमिली के साथ कुछ प्लान करना चाहते हो, तो दिस इज़ रियली एन अमेजिंग प्लेस. तो अब मेरे दोस्त आने वाले हैं. वो आने से पहले मैंने सोचा था जल्दी आकर छोटा सा ये व्लॉग शूट करूं. आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. यहाँ पे आपको केयर टेकर भी मिलेंगे जो आपको आपके स्टे के दौरान अटेंड करेंगे. हाय गाइस, ये था कासाब्लैंका का टूर. काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ा विला है
अभी मैं जहाँ पे हूँ दैट्स अ पूल एरिया। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस पूल। मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, दे आर ऑन द वे एंड काफ़ी अनप्लान्ड था। मैंने सोचा आपको ये विला दिखाऊँ। दिस इज़ अमेजिंग। 4 BHK विला है एंड द प्रॉपर्टी इज़ डैम गुड। और अगर आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कुछ प्लान करना चाहते हो या प्लान कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर सम थिंग्स, तो ब्रूट स्टेज के वेबसाइट पे जाइए, कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। सो ये व्लॉग था इस विला के ऊपर। मैं मेरे दोस्तों के साथ आज एंजॉय करने वाला हूँ। बचपन का टाइम याद आने वाला है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होने वाला हूँ। सो आई थिंक द प्रॉपर्टी इज़ गुड टू मेक सच मेमोरीज। और ऐसे ही कुछ अपकमिंग व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस व्लॉग को। अगर आपको पसंद आया होगा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह जय भवानी, जय शिवराय।